हेलो गाइस। इस वीडियो में हम फ्लक्स लाइब्रेरी का ओवरव्यू करेंगे। तो फ्लक्स एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, जैसे टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है। क्योंकि ये नई लैंग्वेज है, जूलिया और इस पे बनी हुई है, तो इतना फेमस नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, काफ़ी आसान है और काफ़ी टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च से तो आसानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम दो डाटा पॉइंट ले रहे हैं। वैसे रियल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा डाटा होता है, पर तो एक है रमेश, एक सुरेश, दो बॉयज़ हैं। तो उनका हाइट हाइट है और नंबर ऑफ चीट मील है। चीट मील मतलब जो हम बर्गर वगैरह खाते हैं, चाउमीन वगैरह, जिससे वेट बढ़ जाता है, चीट मील होता है। और ये हफ्ते का है, जैसे कोई 4 बार खाता है, कोई 1 बार खाता है, और उस हिसाब से उसका वेट बढ़ जाता है। ठीक है। तो हम एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल को बनाएंगे जिसमें हम वेट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ दो डाटा पॉइंट है जिसको मैंने प्लॉट किया है, और मैंने एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा है, जैसे कि नंबर ऑफ चीट मील, और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। बट रियल लाइफ में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डाटा सेट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेराबाइट और उससे भी ज़्यादा, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट सर्वर में डाटा पड़ा रहता है। तो उसको विजुअलाइज करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बट रियल लाइफ में कभी भी दो डाटा पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको, और बहुत सारा डाटा सेट मिलेगा। और कुछ अगर आप उस डाटा सेट को प्लॉट करोगे 2D प्लेन में, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और हमें एक बेस्ट फिटेड लाइन को करना है, ये यानी कि यही एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है हमें। और ये जो फिटेड लाइन बनाएंगे हम न्यूरल नेटवर्क की सहायता से करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम रैंडमली पहले वेट और बायस लेंगे, उसके बाद हम ऊपर नीचे जाके एक बेस्ट, जहाँ पे हमारा जो एरर है, सम ऑफ एरर है, जहाँ पे लो हो जाएगा वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम करें इस टास्क को तो हम कैसे करेंगे। तो हमें एक इक्वेशन बनाना है, जो एक लाइन का इक्वेशन है। एम मतलब होता है स्लोप, और स्लोप का मतलब ही वेट होता है। और बी मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट, इसका अलग नाम से पुकारते हैं, जिसको हम बायस कहते हैं मशीन लर्निंग में या फिर डीप लर्निंग में। अगर आप खुद ही सोचोगे, जैसे कि अगर मेरे को वेट लेना हो, तो मैं किसको सबसे ज़्यादा वेट दूंगा? नंबर ऑफ चीट मील, मैं कितना चीट मील हफ्ते में खाता हूँ, क्योंकि हाइट का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पर अगर मैं ज़्यादा चीट मील खाऊंगा तो वेट बढ़ जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेरिएबल है वेट को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो मैं इसको हाइट से ज़्यादा वेटेज दूंगा। और अगर मेरे को अगर बी लेना हो, तो अगर ये, अब सपोज करिए कि बी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट, यानी कि वाई के लाइन में पॉइंट है मेरा, यानी कि एक्स का कोई मतलब नहीं है, x1 और x2 है ही नहीं, यानी कि वो जीरो है। तो इसका क्या मतलब है? अब सपोज करिए अगर हाइट हाइट अगर जीरो हो, मैं एक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ले रहा हूँ, तो अगर हाइट बिल्कुल जीरो है तो उसका कोई साइज ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट का, कोई कोई ह्यूमन बीइंग का, तो उसका वो तो कुछ खाएगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली वो चीट मील कुछ लेगा ही नहीं। तो मैं अगर ऐसा होगा तो हमारा वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? वो भी जीरो ही हो जाएगा, जीरो के करीब ही होगा। तो आप कुछ इस तरीके से हिसाब किताब लगाते हो और इक्वेशन बनाते हो, अगर हम अपने हिसाब से करें। बट जब आप कोई मशीन या एक कंप्यूटर इस काम को करता है, तो उस वो उसके अंदर कोई कॉमन सेंस तो होता नहीं है, तो वो कैसे सोचेगा? तो वो क्या करता है, वो रैंडमली इनिशलाइज करता है। और जाहिर, सबसे पहली चीज़ तो उसको बहुत सारा डाटा सेट चाहिए हमारे बराबर कॉमन सेंस आने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम एक रैंडमली वेट को इनिशियलाइज करते हैं, फिर बायस भी हम रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं, और उसके बाद हम इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें रैंडमली कोई वेट और बायस को जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए जूलिया में कमांड है, सिंपल कमांड है रैंड, आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को दो यहाँ पे वेट चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे दो लिखा है। उसी तरीके से मेरे को सिर्फ बायस एक ही चाहिए, इसलिए मैंने एक लिखा है। उसके बाद हम एक प्रिडिक्ट फंक्शन बनाएंगे, और उसके बाद
हम प्रिडिक्शन करेंगे और हम एरर को मेज़र करेंगे, जो भी हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू है। जैसे जो 180 हाइट है, सेंटीमीटर हाइट है, 6 फीट के करीब है और 4 बार खाता है, तो उस हमारा हम जो कंप्यूटर ने इक्वेशन बना के दिया, उसका जो प्रिडिक्शन वैल्यू आ रहा है 105 आ रहा है, पर एक्चुअली में 100 आ रहा है। तो ये हमारा 5 का अंतर हो गया। तो इसी तरीके से हम एरर को मेज़र करते हैं और उसका सम करते हैं, और इसी चीज़ को हम लॉस फंक्शन से कैलकुलेट करते हैं। और इसी नाम को ही अलग अलग मैथ्स में अलग नाम से जाना जाता है और स्टैटिस्टिक्स में अलग नाम से, पर चीज़ वही रहना है कि हम एरर को मेजर एरर का सम करते हैं। उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि हम जो भी एरर होता है उसको हम प्लॉट करते हैं, उसमें से हम मिनिमा वैल्यू निकालते हैं, और मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए हम डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स से डेरिवेटिव करना पड़ता है। यानी कि हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, एक वेट के रिस्पेक्ट में, एक बायस के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हम वेट को अपडेट करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से रन करेंगे। तो इस तरीके से कोई एक नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क। तो ये जुपिटर लैब खोल लिया है मैंने। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि फ्लक्स लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करता हूँ। तो ये जो जुपिटर नोटबुक है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, वेट को इनिशियलाइज़ करता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा वेट देना होगा वो हाइट को देना होगा, तो मैं उसको कम वेटेज दे रहा हूँ नंबर ऑफ चीट मील के तुलना में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0.6 वेट दे रहा हूँ, वेटेज दे रहा हूँ। वेटेज मतलब होता है कितना इम्पोर्टेंस देते हो आप किसी भी डाटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पे 0.6 वेटेज दे रहा हूँ हाइट वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और 0.9 वेटेज दे रहा हूँ नंबर ऑफ चीट मिल को। और मैं यहाँ पे बायस रख रहा हूँ, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, एक्स जो है, तो मैंने क्या किया है, जो नंबर ऑफ चीट मील है 4 है, हफ्ते में 4 बार खाता है चीट मील। तो मैंने उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि ये बायस हो जाएगा अगर मैं बहुत छोटा नंबर दूँ तो मैंने क्या किया है, जो 4 दिन है उसको मैंने घंटों में कन्वर्ट किया है। यानी कि आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 96 लिखा है। और मैं यहाँ पे अब रन करता हूँ। अब ये मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ये बेसिकली ये लाइन का फंक्शन है बस। और आप देख पा रहे हैं कि सिंटैक्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जैसे आप मैथ्स में पढ़ाई करते हो या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हो वैसी ही सिंटैक्स है, कोई अलग से कुछ लर्न नहीं करना होगा आप। तो मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट फंक्शन बना रहा हूँ और मैं चेक करता हूँ कितना आता है जब मैं करूँगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक डाटा पॉइंट जो है हमारा हाइट, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके रिस्पेक्ट में जो हमने प्रिडिक्शन किया है वो 108 किलो है। ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा सेकंड है 86 है। तो लगभग थोड़ा सा एरर ज़रूर है, पर मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि हम किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं। पर जब कोई कंप्यूटर या कोई मशीन इसी काम को करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है कि वो रैंडमली इनिशियलाइज करता है वेट को और बायस को। तो मैं रन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं वही जो हमारा एक्स है और ये वाई है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉस फंक्शन बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने प्रिडिक्शन फंक्शन पहले ही बना दिया है तो मैं लॉस फंक्शन अभी बना रहा हूँ। इसका सिंटैक्स भी काफ़ी सिंपल है। अब मैं लॉस देखता हूँ कितना आ रहा है। तो ये जो लॉस आ रहा है काफ़ी ज़्यादा है, और जब मैं इसका प्रिडिक्शन करूँगा तो 49 और 46, जो कि बहुत ज़्यादा एरर है। और और कंप्यूटर इसी तरीके से ही लर्न करता है, वो हमारी तरह लर्न नहीं करता है। वो शुरू में बहुत ज़्यादा एरर होता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, डेरिवेटिव करता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ वेट और बायस। इसके लिए भी फंक्शन होता है ग्रेडियंट करके,
और मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन दे रहा हूँ, यानी कि लॉस फंक्शन दे रहा हूँ, उसको ही हमें डेरिवेटिव करना होता है। तो ये ग्रेडियंट हमें रिटर्न हो गया है, ग्रेडियंट फंक्शन। ये फंक्शन भी नहीं है, ये स्ट्रक्ट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ जो भी हमारा ग्रेडियंट आया है, और उसको मैं एक लर्निंग रेट से, जो हमारा फर्स्ट डाटा पॉइंट है, फर्स्ट रो है, उसका एक मैंने लर्निंग रेट दे दिया है। इसी तरीके से आपको हर एक लूप में चलाना होता है डाटा सेट पे। अगर डाटा सेट में अगर 1 लाख रो है तो 1 लाख पे आपको लूप करना होता है। ये कुछ, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई हाई कंप्यूटेशन है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए आपको मिनी बैच वगैरह ग्रेडियंट का इस्तेमाल करना होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वेट को अपडेट कर रहा हूँ। अब मैं अगर लॉस को देखूँ, जो मेरा एरर है कम हुआ कि नहीं वो देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 1.14 है, यानी कि कम हो गया है पहले से। पहले बहुत ज़्यादा था। अगली वीडियो में हम एमनिस डाटा सेट के ऊपर काम करेंगे और इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके हम डिजिट को पहचानेंगे।